रॉकस्टोन क्रशिंग, पत्थर तोड़ने का अमल कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमल के बारे में जो बज़ाहिर बहुत सादा नजर आता है, लेकिन दर हकीकत ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बुनियाद है, और वो है रॉकस्टोन क्रशिंग, यानी पत्थरों को तोड़ने और छोटे हिस्सों में तब्दील करने का अमल। आपने सड़कें, इमारतें, पुल और डैम जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे पत्थर तोड़ने का एक मुकम्मल निज़ाम होता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि क्या है रॉकस्टोन क्रशिंग, कैसे होता है और क्यों जरूरी है। रॉकस्टोन क्रशिंग क्या होता है? रॉकस्टोन क्रशिंग से मुराद बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को मखसूस मशीनों के जरिए छोटे टुकड़ों, बजरी या रेत में तब्दील करना है। ये अमल तामीराती सनत, रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पत्थर कहाँ से आते हैं? ये पत्थर आम तौर पर हासिल किए जाते हैं पहाड़ों से, कानकनी यानी माइनिंग के जरिए, खुदाई वाले इलाकों से, दरियाओं के खुश्क किनारों से। इन पत्थरों को बड़े ट्रकों के जरिए क्रशिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। रॉक क्रशिंग प्लांट क्या होता है? रॉक क्रशिंग प्लांट एक मुकम्मल निज़ाम होता है जिसमें मुख्तलिफ मशीनें एक तरतीब के साथ काम करती हैं। इसका मकसद होता है पत्थर को मरहलावार छोटे साइज में तब्दील करना। स्टेप 1, प्राइमरी क्रशिंग। सबसे पहला मरहला होता है प्राइमरी क्रशिंग। इस मरहले में बहुत बड़े पत्थर जॉ क्रशर में डाले जाते हैं। जॉ क्रशर दो मजबूत प्लेटों पर मुश्तमिल होता है। एक प्लेट साकिन और दूसरी हरकत करती है। जब पत्थर इनके दरमियान आता है तो जबरदस्त दबाव से वो टूट जाता है। स्टेप 2, सेकेंडरी क्रशिंग। प्राइमरी क्रशिंग के बाद पत्थर कुछ छोटे हो जाते हैं। अब इन्हें सेकेंडरी क्रशर में डाला जाता है। यहाँ आमतौर पर कोन क्रशर या इम्पैक्ट क्रशर इस्तेमाल होता है। इस मरहले में पत्थर मजीद बारीक और यकसा साइज में टूटते हैं। स्टेप 3, टर्शरी क्रशिंग। अगर बहुत ज्यादा बारीक मवाद दरकार हो तो टर्शरी क्रशिंग किया जाता है। ये मरहला खास तौर पर रेतीले मवाद या हाई क्वालिटी बजरी के लिए होता है। ये आवाजें ताकत और सख्ती की अलामत होती हैं, इसीलिए फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए हिफाजती हेडफोन लाजमी होते हैं। हिफाजती इक़दामात, सेफ्टी मेजर्स। रॉक क्रशिंग एक खतरनाक अमल भी हो सकता है अगर एहतियात ना की जाए, इसलिए दर्ज झैल चीजें जरूरी हैं। हिफाजती हेलमेट, कानों के लिए ईयर प्रोटेक्शन, आंखों के लिए सेफ्टी गॉगल्स, दस्ताने और मजबूत जूते। क्रशिंग स्टोन कहाँ इस्तेमाल होता है? पत्थर तोड़ने के बाद हासिल होने वाला मवाद इस्तेमाल होता है सड़कों की तामीर में, इमारतों की बुनियाद में, कंक्रीट बनाने में, पुल और डैम बनाने में, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में। माहौल पर असरात। रॉकस्टोन क्रशिंग का माहौल पर भी असर पड़ता है, जैसे गर्दो गुबार, शोर, जमीन की साख्त में तब्दीली। इसीलिए आजकल जदीद प्लांट्स में डस्ट कंट्रोल सिस्टम्स, नॉइज रिडक्शन, पानी का छिड़काव जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर रॉकस्टोन क्रशिंग ना हो तो सड़कें ना बन सकें, इमारतें मजबूत ना हों, तरक्की का अमल रुक जाए। ये सनत मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, रॉकस्टोन क्रशिंग सिर्फ पत्थर तोड़ने का अमल नहीं, बल्कि ये तरक्की, तामीर और मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मजीद किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखें।